टेक्निकल सॉल्यूशन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएक ट्रांसफार्मर को, कि वेरिएक ट्रांसफार्मर क्या है। जो आपको ये चित्र के रूप में दिखाई दे रहा है, ये एक वेरिएक ट्रांसफार्मर है। इसके ऊपर लगा हुआ है एक रोटरी स्विच, जिसके नॉब को हम घुमा करके वोल्टेज के अलग अलग मान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 10, 20, 30, 40 अलग अलग वोल्टेज को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब ये कार्य कैसे करता है वेरिएक ट्रांसफार्मर होता है जो ऑटो ट्रांसफार्मर का ही एक संयुक्त रूप होता है। इसके सर्किट डायग्राम की तरफ हम चलते हैं और सर्किट डायग्राम से हम समझते हैं कि इसकी वाइंडिंग है जो किससे जुड़ी होती है और ये कार्य कैसे करता है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है जो वेरिएक ट्रांसफार्मर होता है जो ऑटो ट्रांसफार्मर का एक संयुक्त रूप होता है। ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और ये हो गई इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग। ऑटो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग से विभिन्न सारी टेपिंग निकाल दी जाती है और उसे एक रोटरी स्विच के माध्यम से जोड़कर अलग अलग वोल्टेज के मान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये एक टेपिंग ये रही, एक टेपिंग ये रही, ये रही और यही अलग अलग टेपिंग निकाल दी। कौन सी वाइंडिंग से? सेकेंडरी वाइंडिंग से अलग अलग टेपिंग निकाल दी और इसे एक रोटरी स्विच के माध्यम से जोड़ दिया। और रोटरी स्विच को जैसे जैसे इसके नोब को हम घुमाएंगे वैसे वैसे अलग अलग वोल्टेज प्रदान हमें होती रहेगी। तो इसकी नोब को हम घुमा करके और अदर अलग अलग वोल्टेज को हम प्रदान कर सकते हैं। ये ऑटो ट्रांसफार्मर का ही एक संयुक्त रूप होता है। इसकी सेकेंडरी साइड से ऑटो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड से अलग अलग टेपिंग निकाली जाती है, उसे वेरिएक ट्रांसफार्मर कहा जाता है। और सामान्य ट्रांसफार्मर एक मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु है कि एक सामान्य ट्रांसफार्मर होता है वो उसकी वाइंडिंग है वो चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई होती है। अगर हम बात करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर की, तो ऑटो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है ना, वो वैद्युतिक रूप से और चुंबकीय रूप से दोनों से जुड़ी होती है। एक तो वैद्युतिक रूप से और चुंबकीय रूप से दोनों रूप से जुड़ी हुई होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना। ओके, ऑल द बेस्ट।